आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं कि आप अपने वकालत के अंदर कम से कम 10 साल भी लगा दोगे। जब भी ये चीज सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ही मिनटों के अंदर ये क्लियर शब्दों में विद प्रोविजन और विद हाई कोर्ट के जजमेंट के ऑर्डर के साथ में आपको मैं चीज सिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ से शादी के दौरान मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है डिवोर्स हो जाने के बाद, कि वाइफ ने डिवोर्स की पिटीशन लगा दी भाई और कोर्ट ने जो है डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज की डिक्री पास कर दी, यानी कि कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया कि अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो गया है वगैरह वगैरह। उसके बाद हस्बैंड जो है एक पिटीशन फाइल करता है कोर्ट के अंदर, किस चीज के लिए, परमानेंट एलिमोनी पाने के लिए, यानी कि मेंटेनेंस पाने के लिए। तो क्या हस्बैंड ऐसा कर सकता है और क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि जहां पे हस्बैंड को भी पूछा जाता हो कि भाई हस्बैंड आपके पास भी अपना अधिकार है मेंटेनेंस क्लेम करने का वाइफ के अगेंस्ट में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा और कुछ लोगों के दिमाग में इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो आप लोग मुझे अपना जो भी आप समझते हो कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए, ये प्रोविजन के अंदर हस्बैंड को पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जहां पे हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है वगैरह वगैरह, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और इस वीडियो के अंदर कैसे आप लोगों को पिटीशन लगा के अपना इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके आप कोर्ट के अंदर अपना पिटीशन फाइल करके इन प्रोविजंस की मदद लेने के बाद मेंटेनेंस क्लेम करवा सकते हैं और अपने क्लाइंट को जो है रिलीफ ग्रांट करा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस अकेडमी। हर महीने आप सभी लोगों के लिए नया बैच लेकर आता रहता है, जैसे कि अभी जुडिशरी का मेजर लॉज का कंप्लीट बैच आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। 11 अगस्त से ये बैच चालू हो जाएगा 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के साथ में। एक और नया बैच अभी रनिंग में है, जुडिशरी लीडर्स बैच 28 जुलाई, 6 महीने का ये बैच चालू हो चुका है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि आपको जुडिशरी के मेंस की टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं और केस लॉज की टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। जैसे कि 14 अगस्त सुबह 10 बजे मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी और केस लॉज की टेस्ट सीरीज 14 अगस्त शाम 5 बजे होंगी। आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज कराया जाता है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया फिर टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू की आपको वीडियोस देखने को मिलती है। और मेरी भी फ्री क्लासेस हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 10 अगस्त और 11 अगस्त को मेरी फ्री क्लासेस रहेंगी। अब मैं प्राइजेस की बात करूं तो 40% तक अपना पैसा बचा सकते हो। मंथ्स फ्री मिलेंगे, बस आपको कोड यूज करना है SLG10 और यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट प्लस महीने फ्री मिलेंगे। याद रखिएगा ये ऑफर 12 अगस्त रात के 12 बजे से पहले ही ये वैलिड रहेगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया। बॉम्बे हाई कोर्ट भी एकदम शॉक हो गए कि यार हम भी सोच में पड़ गए हैं कि अब ऐसे केस में हस्बैंड को हम मेंटेनेंस ग्रांट करें या ना करें। एट द एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे के सारे प्रोविजंस को समझने के बाद ये पाया, जी हां, हस्बैंड को भी पूरा का पूरा अधिकार है मेंटेनेंस क्लेम करने का। और पर्टिकुलर केस के अंदर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाइफ को ऑर्डर करा कि वाइफ तुम्हारे को जो है हस्बैंड को 15,000 रुपए महीना एज अ परमानेंट एलिमोनी, यानी कि परमानेंट मेंटेनेंस के तौर पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है मैं सारी बातें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 25 है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, जो पर्टिकुलर इन चीजों के लिए परमानेंट एलिमोनी के लिए डील करता है। वैसे तो सेक्शन 24 भी है बट मेन 25 की यहां पे बात ज्यादा करेंगे हम। और ये एप्लीकेबल होता है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। आप अगर सेक्शन 25 को ध्यान से पढ़ेंगे वहां पे दोनों की बात करिए कि भाई अगर हस्बैंड गरीब है तो भाई वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से। अगर वाइफ गरीब है तो वाइफ भी अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड के ऊपर, अपने हस्बैंड से। बात खत्म। तो यहां पे दोनों की बात करिए, लेकिन यहां पे ये प्रूव करना जरूरी है कि भाई दोनों हस्बैंड गरीब है या वाइफ गरीब है, यानी कि इंडिजेंट पर्सन अपने आप को आपको बताना जरूर पड़ेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट को अगर लग जाता है कि हाँ भाई हस्बैंड यहां पे गरीब है, वाइफ कमाती है, तो वाइफ को इतना अमाउंट हस्बैंड को देना पड़ेगा। यहां पे वाइफ गरीब है, हस्बैंड इतना कमाता है, हस्बैंड को जो है अपनी वाइफ को इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सेक्शन 25 इतनी बात करता है। तो यहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास अधिकार है मेंटेनेंस क्लेम करने का ड्यूरिंग द मैरिज। बात खत्म। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या यहां पे मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है डिवोर्स के बाद हस्बैंड के द्वारा। यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे आंसर होगा यस, हस्बैंड भी अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाने के बाद मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 25। क्योंकि सेक्शन 25 के अंदर सबसे आखिर में आप पढ़ोगे एक लाइन, तो वहां पे लिखा है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, यानी कि शादी के दौरान तो कर ही सकता है हस्बैंड भी और वाइफ भी, लेकिन शादी के बाद भी अगर कोई डिक्री पास हो जाती है, यानी कि डिवोर्स डिक्री पास हो जाती है, उसके बाद भी एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, सब्सिक्वेंट मतलब किसी भी टाइम
डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज के बाद में किसी भी टाइम भी अगर हस्बैंड या वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सीधी शब्दों में मैंने आपको ये बात बता दी है। यहां पे भी केस एक आया था। यहां पे क्या हुआ था कि वाइफ ने जो है डिवोर्स पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो है फाइल करी थी अपने हस्बैंड के खिलाफ में। ग्राउंड क्या लगाए थे कि वाइफ चाह रही थी भाई देखो मेरा हस्बैंड मेरे को क्रुएल्टी करता है और डेजर्शन के अंदर मेरे को जो है रखता है, मतलब कि मेरे को छोड़ छाड़ के चला गया है वगैरह वगैरह। अब इस केस के अंदर जो है ऑनरेबल जो कोर्ट है इन पिटीशन को सुन रहे थे, उन्होंने माना हाँ भाई यहाँ पे वाइफ जो है क्रुएल्टी और डेजर्शन जो है ये फेस कर रही है, तो इसलिए कोर्ट ने जो है हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स ग्रांट कर दिया। बात खत्म। अब वाइफ को डिवोर्स मिल गया, हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया, अब दोनों अपना घर को जाएं, बात खत्म। अब इस केस में हस्बैंड गरीब निकला ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। उन्होंने डिमांड करा, हस्बैंड ने 15,000 रुपए पर मंथ परमानेंट एलिमोनी अंडर सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब यहां पर जो वाइफ के बिहाफ पे एडवोकेट थे ने बोला कि जज साहब यहां पर हस्बैंड जो है किसी भी तरह का मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है डिवोर्स हो जाने के बाद। अब जो हस्बैंड के बिहाफ पे एडवोकेट साहब थे उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन में ये अपनी स्टेटमेंट रखी कि देखो जज साहब सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बात ये नहीं लिखी कि डिवोर्स नहीं होगा तो ही मेंटेनेंस क्लेम करोगे, डिवोर्स के बाद आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। यहां पे एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू वर्ड यूज करा हुआ है, यानी कि डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड जो है यहाँ पे या वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो इसीलिए इन प्रोविजन के आधार पे हस्बैंड को अपनी वाइफ से पूरा का पूरा मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सेक्शन 24, सेक्शन 25 एक एक प्रोविजन को समझा और यहां पे माना कि हाँ हस्बैंड जो है उसको बाउंड हम नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उसकी डिवोर्स पिटीशन ग्रांट हो गई है, उसके बाद हम हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस नहीं देंगे। हस्बैंड इंडिजेंट है, हाँ, तो अब उस केस में हस्बैंड अगर इंडिजेंट है, वाइफ कमाती है, तो वाइफ की सैलरी में से 15,000 रुपए जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा कि वाइफ अपने हस्बैंड को जीवन भर तक देगी एज अ परमानेंट एलिमोनी 15,000 रुपए महीना। तो यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहां पे दो सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि वाइफ ने यह ऑर्डर पास हो गया, अब अगर हस्बैंड कोई दूसरी महिला के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो यहां पर वाइफ के पास एक ग्राउंड होता है। यहीं पे सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन नंबर 2 में, सब सेक्शन नंबर 3 में वहां पे वाइफ जाएगी कोर्ट के पास और बोलेगी जज साहब आपने मुझे मेंटेनेंस देने के लिए बोला, अब ये जो मेरा हस्बैंड था, एक्स हस्बैंड था, ये दूसरी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी कि उसने सेक्शन नंबर 25 का वायलेशन करा है। तो जज साहब जो आपने ग्रांट करा था ना मेंटेनेंस का अमाउंट, उसको कैंसिल करा जाए। अब अगर कोर्ट ये बात को समझ जाता है तो वाइफ यहां से हर महीने 15,000 रुपए देने से रिहा हो जाएगी। अब अगर दूसरी सिचुएशन यहां पे आए कि वाइफ जो है क्लेम कर रही थी हस्बैंड से, हस्बैंड हर महीने वाइफ को दे रहा था अमाउंट कोई भी, तो अगर वाइफ कोई भी एडल्ट्री का अपराध मतलब एडल्ट्री करती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, तो यही हस्बैंड के पास भी ग्राउंड होता है अंडर सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर वाइफ के कोर्ट के अंदर गुहार लगाने के लिए कि जज साहब देखो वाइफ एडल्ट्री कर रही है और मैं फालतू में पैसा भी दे रहा हूं और एडल्ट्री भी देख रहा हूं, तो ये तो गलत बात हुई ना जज साहब। तो यहां पर कोर्ट अगर बात को समझ जाता है तो कोर्ट आपके पर्टिकुलर मेंटेनेंस के अमाउंट को कैंसिल करके आपको रिहा भी कर सकता है। तो ये पूरे का पूरा आपको मैंने क्रक्स के अंदर सारी बातें आपको समझा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू जरूर बताइएगा और इसका जवाब आपको क्लियर शब्दों में इतना क्लीन तरीके से आपको पता था तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि हाँ सर मुझे ये बात पता थी पहले से या मुझे नहीं पता थी। क्योंकि ये जो सारे केसेस है ना, आप अगर अपने सीनियर एडवोकेट्स में ऑफिस में काम करते हो, उनके पास अगर ऐसे केसेस आते हैं, ऐसा इशू आता है, तो डायरेक्टली अगर आप एज अ जूनियर एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हो तो आप अपने सीनियर एडवोकेट्स को ये पर्टिकुलर पॉइंट्स समझाओगे तो डायरेक्ट आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा और आपका जो इंक्रीमेंट होता है ना ऑफिस एक पोजीशन वाइज बहुत जल्दी होगा। याद रखिएगा मेरी बात। तो अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं ऐसी डेली अपडेट्स के साथ में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।